हम यूसुफ़ ज़मां थे अभी कल की बात है। हम यूसुफ़ ज़मां थे अभी कल की बात है। तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है। वो दिन भी थे कि हम ही तुम्हारी ज़बां पे थे। मौज़ूए दास्तां थे अभी कल की बात है। जिन दोस्तों की आज कमी है हयात में, वो अपने दरमियान थे अभी कल की बात है। कुछ हादसों से गिर गया मोहसिन ज़मीन पर, कुछ हादसों से गिर गया मोहसिन ज़मीन पर। हम रश के आसमान थे अभी कल की बात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, आज भी हमारे पास कुछ अहम टॉपिक्स हैं, कुछ अहम बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे आज। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए कोशिश यही होती है कि आप तक वो सब चीज़ें पहुंचाएं जो इन्फॉर्मेशन है। तो चलते हैं अपनी मेन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले आपको कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ के आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो कम्युनिटी से बात स्टार्ट करेंगे। सितारा सिस्टर की कुछ घंटे पहले कम्युनिटी आई है और काफ़ी सारे उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है, काफ़ी सारे लोग जो उनके डेली बेसिस पे व्लॉग देखने वाले हैं, काफ़ी मायूस नज़र आए। मैं उनके कमेंट्स रीड कर रहा था और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिन व्लॉग नहीं बनाऊंगी, कुछ आराम करूंगी। तारा सिस्टर का कहना था कि डेली घर का एक रूटीन दिखा के थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि चेंजिंग हो, तो उस वजह से भी और थोड़ा सा और भी मामला काफ़ी थे जो उन्होंने खुल के नहीं बताए। क्या मामला थे? किसी का प्रेशर है, बीमार हैं या कुछ और चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो व्लॉग नहीं बना रही। ये खुल के अभी आपसे सारी बातें करेंगे। अच्छा जी, उसके साथ साथ आज मैंने एक और वीडियो देखी जो कि वो वीडियो थी सऊदीया वाली बीबी सलमा की। आज मैंने नाम ले लिया, आप भी हैरत कर रहे होंगे देखने वाले काफ़ी सारे व्यूअर्स ये भी बोलेंगे कि भाई आप तो उनका नाम हमेशा दूसरा लेते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं उनका उसलिए नाम सही भी ले रहा हूँ और इस चीज़ का भी मैं उनको एक क्रेडिट दे रहा हूँ कि आज उन्होंने दिल खुश किया है भाई। अब आप बोलेंगे भाई किस बात पे दिल खुश कर दिया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस बात पे दिल खुश किया है। आज कंट्रोवर्शियल चीज़ों से हटके बातें की हैं, सारी कंट्रोवर्शियल थंबनेल से हटके बातें की हैं, ठीक, और मुसलमानों के हक़ में बातें की हैं। मज़ीद मैं आपको खुल के सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जी एक और चीज़ है वो मैंने देखी आज नजमा के व्लॉग के अंदर। उनके अब्बू ने बड़ा सॉन्ग वॉन्ग गाया है आज, हाजी गुलाम साहब ने। तो उनकी आज मैं मौसीकी भी सुन रहा था, पुराने ज़माने का कोई सॉन्ग वॉन्ग गाया। उसके साथ साथ वो सुना है कोई जिम विम भी ज्वाइन की है, अपना कोई वेट वेट कम कर रहे हैं। तो वो पिक्चर्स वगैरह मैंने एक जगह पे देखी वीडियो में, कोई जिम विम भी ज्वाइन किया है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था वहाँ पे कि इस उम्र में जो है हड्डियाँ नाजुक होती हैं, दोबारा जुड़ती नहीं हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, वो भी अभी आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, उसके साथ साथ जी सितारा के घर मेहमान भी जा रहे हैं। कौन से मेहमान हैं? कल एक तो आपको हिंट का पता होगा, उनका भाई जा रहे हैं। अब सुनाई यही दे रहा है कि भाई नजमा भी जा रही है वहाँ पे इस्लामाबाद, क्योंकि आज उन्होंने खुद अपने व्लॉग के टाइटल पे भी लिखा हुआ था कि हम जा रहे हैं अम्मी और अपनी बेटी का नाम लिया फातिमा को लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज खुल के आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपनी डिटेल पे बात करेंगे सारी, जो भी अभी मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस की उनके बारे में। तो उससे पहले मैं आप सबसे प्यार से अदब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नए देखने वालों से प्लीज़, नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जी बात करेंगे सितारा सिस्टर के कम्युनिटी से, ठीक है जी। 2 घंटे पहले उनकी कम्युनिटी देखी। जैसे मैं कुछ देर के लिए परेशान हो गया, आप भी परेशान हो गए होंगे। हालांकि मेरी 2-3 दिन के बाद साजिद भाई से रब्ता होता है, बातचीत होती रहती है और कल मेरी उनसे कोई बात हुई है तो मेरे जहन में ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं उनसे कुछ पूछूं उनके बारे में। वैसे तो खैर खैरियत के ऊपर ही बात होती है हमारी। वो मेरे बच्चों के बारे में मुझसे खैर खैरियत पूछते हैं, मैं उनके फैमिली के बारे में पूछता हूँ। जो बाकी हमारी कुछ बातें होती हैं इस तरह कर कर आके 2-4 मिनट की हमारी बात हो जाती है टेलीफोन पे। तो आज जब मैंने ये कम्युनिटी देखी एकदम से, कि जैसे आप परेशान हो गए होंगे मैं भी परेशान हुआ कि सितारा सिस्टर ने एकदम से ब्रेक का अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ दिन व्लॉग नहीं बनाऊंगी। अच्छा, उसका रीज़न ये दिया कि देखें, एक तो मैं बार बार घर के व्लॉग दिखा दिखा के
बेहतर नहीं समझ रही कि डेली बेसिस में मैं आपको वही रूटीन दिखाऊं जो हम शादी की ड्रेसेस वगैरह निकाल रहे हैं, वही तैयारी चल रही है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहूँगी, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। कुछ दिनों का उन्होंने जिक्र किया है व्लॉग के अंदर। अब कुछ दिन कितने हैं, 2 दिन हैं, 3 दिन हैं, 4 दिन है, ये तो अभी देखें आगे क्या पता लगता है। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी वो आप लोगों की लगी यहाँ पे। आप लोगों ने जो कमेंट्स में आपके रीड कर रहा था, उसमें हमारी जो बहनें थी, ख़ासतौर पे इंडिया से ज़्यादा बहनें थी, मैं उनके कमेंट्स रीड कर रहा था, उन्होंने उनको सजेशंस दी कि देखें सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है। और बिल्कुल मैं भी इसी बात से मुत्तफ़िक हूँ आप सबकी इस राय से कि पहले हेल्थ, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें। तो उसमें जो ज़्यादातर अक्सरियत थी लोगों की 70%, उन सब ने यही एडवाइस दी सितारा सिस्टर को कि देखें आप पहले अपनी सेहत का ख्याल करें, देन आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करें। तो हमने अगर पिछली कुछ दिनों चले जाते हैं तो इनके सर में वही तकलीफ़ दोबारा शुरू हो गई। शादी का घर है, सारी चीज़ें फैली हुई हैं, पैकिंग चल रही है, वो सारी चीज़ें शादी की वजह से बाहर निकाल रहे हैं, घर बिखरता है इस चीज़ के अंदर। बच्चों की स्कूलिंग भी कंटिन्यू चल रही है और भी घर के मामलात को देखना है, 3 टाइम का किचन में काम भी करना है, वो भी ज़ाहिर है हाथ बटाना है इन्होंने। तो एक हाउसवाइफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके साथ साथ ये भी एक जॉब है व्लॉगिंग की, इस पे भी पूरा आपने फोकस करना है। मेंटली काम है, मैं बार बार कहता हूँ, ये हमसे पूछे मेंटली काम है। एडिटिंग, उसके बाद एक एक चीज़ को बारीकी से देखना, अपलोडिंग के लिए आगे करना, थंबनेल बनाना, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। बड़ा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कुछ दिन रिलैक्स करेंगी तो इंशाल्लाह ये बेहतर महसूस करेंगी अपने आप को, और इंशाल्लाह फिर अच्छी से अच्छी चीज़ें अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आएंगी। मगर उसके साथ साथ मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, काफ़ी सारे लोग परेशान भी थे और काफ़ी सारी हमारी बहनें उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं, आप ज़्यादातर 1 से 2 दिन का आप गैप लें, इससे ज़्यादा गैप ना लें, प्लीज़ आप आएँ, हमें आपकी रूटीन अच्छी लगती है, हम क्या करेंगे, हम बोर हो जाएंगे। इस तरह के भी मैंने कमेंट्स देखे, मैंने बहुत डिटेल से कमेंट्स उनके पास देख रहा था, और 70% जो हमारी बहनें थी उनके कमेंट्स थे, वो बार बार बस यही कह रही थी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो इतना फ़िक्र करते हैं वो सितारा सिस्टर के लिए, जो उनके व्यूअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला दे। हम सब की दुआएं हैं आप उनके साथ, और आप सब की सपोर्ट उनके साथ है, तो इंशाल्लाह उनको कुछ भी नहीं होगा। बहुत जल्द आपके और हमारे बीच में होंगी और वो अच्छे से अच्छे व्लॉग हमें दिखाएंगी। तो ये कुछ अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा जी, उसके साथ जो आज नेक्स्ट वीडियो मैंने देखी, उन्हीं की बड़ी बहन की थी, जो कि सऊदीया वाली बीबी है। मैं देखें उनसे मेरी इख्तलाफ राय है, मेरी उनसे बहुत मामलात पे जो है ना गलत बातें हैं, उन्होंने बहुत गलत किया है सितारा सिस्टर के साथ, उनके बच्चों के साथ। ये चाहे जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि हमारे पास इस केस के मुतल्लिक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी हमारे पास मालूमात हैं। हम शुरू से लेके इनके केसेस को देखते हुए आ रहे हैं, और इन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल अभी कुछ दिन पहले भी मामला चलाए सितारा सिस्टर के ऊपर। काफ़ी इन्होंने मतलब उनको कॉपी करने की कोशिश की, उनके खिलाफ बहुत जहर उगला, अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काटने की कोशिश की अपनी बहन की, उनको नीचे डिफेम करने की कोशिश की। बहुत से उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, कोई एक की मैं बात नहीं करूँगा, बहुत गलत किया है अपनी सगी बहन के साथ, अपने उनके बच्चों के साथ। जो उनकी खाला हैं वो भी उनके ही बच्चे हैं, ठीक है, जो उनके बच्चे हैं वो उनकी खाला हैं, मगर इस बड़ी बहन ने उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। तो इस बात को तो मैं कभी झुकला नहीं सकता, मगर हाँ, आज दिल खुश हुआ है। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल, आपने देखा होगा, अपने टाइटल पे नहीं लिखा कुछ भी। फ़लस्तीन में इस वक्त क़यामत बरपा है व्यूअर्स, मैं देख रहा हूँ ख़ुद भी, और मेरा इस फील्ड से ताल्लुक़ भी है। तो यकीन करें खून के आंसू निकलते हैं। हम यहाँ पे नहीं बयान कर सकते। मैं ख़ुद बेटियों वाला हूँ। जिस तरीके से छोटी बच्चियों की उम्र 8 साल, 10 साल, 7 साल, 5 साल, उससे बॉर्न बेबीज़ भी हैं, उनको लेके जा रहे हैं पिक्चर्स में, हम यहाँ देख भी नहीं सकते, आपको दिखा भी नहीं सकते। खुदा गवाहे कि दिल तड़प उठता है उनको देख के, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बच्ची ज़िंदा निकली, उसमें से वो कलमा पढ़ रही थी, उसके पूरे बाल, पूरा जिस्म मट्टी मट्टी था। तो काफ़ी सारे अल्लाह ताला के मौजज़े भी हैं कि 2-2 दिन बाद, 3-3 दिन बाद बिल्डिंग से वो ज़िंदा सलामत लोग निकल रहे हैं। तो इन हालात के अंदर ज़ाती दुश्मनियाँ, ज़ाती बुक्स, ज़ाती दिल में जो है तहस्सुब, ये सब चीज़ें एक जगह पे, मगर जब इंसान कोई अच्छी चीज़ के लिए बात करता है तो उसको क्रेडिट देना चाहिए।
उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं आज इसने कंट्रोवर्सी से हट के बातें की, आज इसने किसी के लिए कोई ब्लेम नहीं किया, आज उसने किसी कहते हैं कि जो मज़लूम बंदा है उसके हक़ में बात की है तो उसके लिए बात करनी चाहिए। तो ये आज मैं जब देख रहा था ये चीज़ें, उन्होंने बीच बीच में क्लिप्स भी ऐड किए थे। वैसे तो हम ओवरऑल न्यूज़ में इधर उधर देखते रहते हैं, तो जो हालात चल रहे हैं यकीन करें कि बस अल्लाह रहम करे उनके ऊपर, अल्लाह ताला उनके ऊपर इन आजमाइशों से उनको निकाले बेचारों को। उनकी पूरी समझ लें कि लाइफ डिस्टर्ब हो गई, घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। एक एक जगह पे 15-15, 20-20 मिसाइल एक साथ आगे गिर रहे हैं और क़यामत का वहाँ मंज़र है, खुदा गवाह है, वहाँ क़यामत का मंज़र है। हम देख नहीं सकते, बस हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा और दूसरे वहाँ पे जो भी लोग हैं इबादत करने वाले, उन इबादत गाहों की हिफाजत फरमाए और उन लोगों की हिफाजत फरमाए। तो ये आज मामला उन्होंने दिखाए। तो इस बात पे हम देखें, जब गलत होता है तो गलत बोलते हैं, अच्छा होता है तो अच्छा बोलते हैं, चाहे मुझे लोग कुछ भी बोलें, मगर हम मुसलमान सब एक हैं, एक कलमे के मानने वाले हैं, एक रसूल एक नबी के मानने वाले हैं और एक खुदा के मानने वाले, एक अल्लाह के मानने वाले हैं। तो हमारा इस पे एक ईमान है और हम इन सब चीज़ों से देखें, हमें भी गुज़रना है एक ना एक दिन, हमारे ऊपर भी ये मुश्किलात आनी है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और आज उनके लिए हम इतनी कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि आज उन्होंने एक हट के किसी के हक़ में व्लॉग बनाया। साथ ही साथ जो इंडिया से काफ़ी सारी मैंने आज चीज़ें देखी हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के थ्रू, वाकई में बहुत ज़्यादा उनके लिए एक हेल्प गई है वहाँ के लोगों के लिए। देखें ये होती है एफ़र्ट, अल्लाह ताला देखें कुछ भी है वो लोग एहसास करने वाले हैं, इंसानियत के नाते ही सही, मतलब कुछ ना कुछ तो भेजा ना। और हमारे मुल्क वाले भी थोड़ा बहुत भेज चुके हैं, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, अपने भाइयों के लिए भेजें। और मुस्लिम कंट्रीज़ को एक साथ होके देखें, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये एक छोटा सा मैसेज है, इस तरह मामला हल नहीं होंगे। आज 18 दिन गुजर गए हैं व्यूअर्स, आज मैं दिन काउंट कर रहा था बैठा हुआ और आज न्यूज़ में भी बताया जा रहा था 18 से 19 दिन मैक्सिमम आज होने वाले हैं। और ये अभी तक कोई भी इसमें कोई किसी कंट्री ने आके कोई किरदार अदा नहीं किया। खुदा के वास्ते हम सब यही कहेंगे कि भाई ये कत्ल गारत ख़त्म की जाए, बच्चों की शहादतें, बड़े और जवान सब मतलब ये समझ ले बेघर हो गए, रोडों पे बैठे हुए हैं, खुले आसमान तले रातें गुजार रहे हैं। बस ये तो वो जाने और खुदा जाने। मज़ीद बताने से हम चाहें तो 1 घंटे के लिए भी आपको बताएं, मगर हिम्मत नहीं होती है। यही कुछ जो चीज़ें थी और उन्होंने भी आज यही चीज़ें शेयर की। अल्लाह ताला सबको अपना अपने हिस्से के लिए उनको जो जो चीज़ें आप तक पहुंचाता है अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अच्छा, उसके बाद जी आगे जो हमारा एक टॉपिक है वो है फ़ारूक भाई का जो वहाँ विज़िट है इस्लामाबाद का। कल उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं जा रहा हूँ। आज मैंने उनकी वाइफ नजमा सिस्टर का व्लॉग देखा तो उन्होंने कहा भाई मैं भी जा रही हूँ अपनी बेटी और अम्मी को लेने के लिए। तो समझ लें वो दोनों जा रहे हैं। अब जब वो दोनों जा रहे हैं तो देखते हैं कि ज़ाहिर सी बात है क्या मामला होते हैं, और जब वो पहुँचेंगे तो आप भी देखेंगे, हम भी पहुँचेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ आज उन्हीं के व्लॉग में मैं देख रहा था कि हाजी गुलाम साहब अपने बड़े रिलैक्स चिल मूड में बैठे हुए थे गाँव में। उनको कोई पता नहीं किस चीज़ की याद दिलाई नजमा सिस्टर ने और उन्होंने गाना शुरू कर दिया पुराने ज़माने का। तो गुनगुनाया, मतलब जो पुराने उनके बड़े वो सुनाते थे चीज़ें वही सुनाना चाह रहे थे कुछ। तो उनकी वो आवाज़ में आज हमने थोड़ा सा वो सॉन्ग सुना पुराने ज़माने का। उसके साथ साथ मैंने एक वीडियो में देखा वो जिम में कहीं लेटे हुए हैं और वो चीज़ें उठा रहे हैं। वहाँ मुझे डर लगा। मैंने कहा भाई ये तो अपने साथ बड़ा जुल्म है। इस उम्र में अगर ऐसी चीज़ें उठाई जा रही हैं तो फिर ये तो हकीम और डॉक्टर भी मना करते हैं कि इस उम्र में हड्डियाँ नहीं जुड़ती। भाई ये तो बड़े सख्त मामलात हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उनको चाहिए कि हल्की फुल्की घर में एक्सरसाइज करें, ओवर वेट ना उठाएं। फिटनेस की एक एज होती है, एक क्राइटेरिया होता है। अगर ये काम उन्होंने कोई फिटनेस जिम वगैरह ज्वाइन किए तो फिर अल्लाह ही खैर करे, फिर तो आप बेल मुझे मारो वाली कहानी है। तो ये चीज़ें आज मैं उनकी वीडियोस में देख रहा था। कुछ मुझे लोगों ने वो तस्वीरें भेजी थी तो मुझे कुछ हंसी आ रही थी। मैंने कहा कुछ आपसे भी शेयर करूँगा। ये कुछ चीज़ें थी जी आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा, नए देखने वालों से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।